We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ये जो आसनों का अभ्यास है, अभी अगला अभ्यास ये पवन मुक्तासन। इसको आप पहले एक एक पैरों से करते हैं। पूरा एक पैर दबाना है और गर्दन से आगे लेके जाना है। फिर उसके बाद एक एक पैरों से करने के बाद दोनों पैरों से करते हैं। ये देखिए, पूरा श्वास छोड़ते हुए आगे लाना है और एक तरह से पूरा आपका बॉल बन गया आप। लेकिन ये जो आसन का ये अभ्यास आपके आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा गैस एसिडिटी बनती है, उसके कारण आपके जोड़ों में दर्द रहता है, उसके लिए ये अभ्यास बहुत अच्छा है। अभी वहाँ पे सब बताएंगे नहीं क्योंकि वहाँ कॉमन योग, लेकिन इसके बाद आप इस तरह से पूरी बॉडी को आगे पीछे चला सकते हैं। देखिए एकदम बॉल बन जाएंगे। तो जितना आप बॉल बनेंगे उतनी आपकी स्पाइन में भी अच्छा रहेगा। अभी वहाँ पे तो केवल आपको ये अभ्यास दिखाया जा रहा है पवन मुक्तासन का, है ना। तो शरीर को जो साधना है उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको थोड़ा अपने शरीर के एक एक आसनों के द्वारा एक एक अलग अलग जो ऑर्गन हैं आपके, अलग अलग जो जोड़ हैं, उनको मजबूत आपको बनाना है। तो अब सभी लोग शवासन में हैं क्योंकि मैंने बताया उसके बाद शवासन में जाना ज़रूरी है। पूर्तिका शांतंगा उंचंडी। शरीर में उत्पन्न होने वाले सभी चेंजेस को महसूस करने का प्रयास और शरीर को शिथिल करने का प्रयास। नवदीप जी, तमाम आसन जो आप करके दिखा रहे हैं, एक बहुत बड़ी समस्या महिलाओं के लिए हो जाती है कि जब घर के काम काज, बाहर ऑफिस का काम, उसके साथ इसे मैनेज करना, उनके लिए भी क्या यही आसन ठीक है या कुछ और आसान से आसन आप उनके लिए बता पाए? के लिए जहां हमने बात करी है कि ये जितने सूक्ष्म क्रियाएं हैं उनको आप बैठ के भी कर सकते हैं और उनको भी ये सारे आसन करने चाहिए। ये सारे आसन जो हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें से ऐसा नहीं है कि कोई अलग है। हाँ, जब उनको 5 दिन का समय होता है, 4 दिन का, उस समय कुछ आसन उनको नहीं करने चाहिए। तब उनको कठिन आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। बाकी सारे आसन वो कर सकते हैं और सारे आसन करने से उनको पूरा लाभ मिलने वाला है। ये अगला आसन कौन सा हो रहा है नवदीप जी? अब मुझे लगता है कि अब ये सारे लोग इसमें आ गए हैं। प्राणायाम के लिए अब ये पहले कपालभाति और ये सब चीज़ों के इसमें आ गए हैं, क्योंकि सबसे पहले आसन करना और आसन करने के बाद जो है प्राणायाम में हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो अभी यहाँ पे बताया जा रहा है। ये ध्यान मुद्रा इसमें हम बना सकते हैं और इस मुद्रा के साथ में हम इसको चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। ये कपालभाति शुरू कर दिया सब। देखिए, अब कपालभाति करने में धीरे धीरे करके हमने केवल श्वासों को बाहर छोड़ना है और जब हम श्वासों को बाहर छोड़ेंगे तो उसी से हमारे अंदर की जो नकारात्मकता है, हमारा पेट में जो जितनी गंदगी है, वो सारी चीज़ें हमारी दूर होती जाती है। अगर आपसे नवदीप जी जानना चाहें सभी आसनों का अगर कोई एक राजा आसन अगर आप बता पाएं कि वो कौन सा, अगर ये कर लें तो मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकती है। राजा की जब हम बात करते हैं तो उसमें पद्मासन है, सुखासन है, ये शवासन भी आप कर लीजिए, मकर आसन है, भुजंग आसन जो मैंने आपको बताया था। ऐसे 4-5 आसन हैं जो कम से कम आपको करने ही चाहिए, है ना। शलभ आसन है, अभी जो हमने उष्ट्रासन किया था वो ज़रूरी
नवदीप जी, प्राणायाम का अपना विशेष महत्व योग में बताया गया है और ये भी कहा गया है कि अगर आप योग नहीं कर सकते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, अपने कार्यालयों में रहते हैं, तो वहाँ भी बैठ के कुछ नहीं तो कम से कम प्राणायाम आप ज़रूर करें। जो इनहेल एक्सेल का प्रोसेस है वो किस तरीके से हेल्प करता है? ये जो प्राणायाम है ये हमारी भी प्राचीन पद्धति है, क्योंकि हमारे जो अन्नमय कोश के अंदर जो प्राणमय कोश है, प्राणमय कोश जो आपकी शरीर को ऊर्जा देता है, उसके लिए ये जो प्राणायाम हैं, जिसमें 8 प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं, अभी कॉमन योगा प्रोटोकॉल में हम 4-5 तरह के प्राणायाम करते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा आपके शरीर की जो प्राणिक शक्ति है वो बढ़ती जाती है। आपके जैसे मैंने आपको बता रहा था कि लंग्स है आपका, वो पूरी तरह से प्रयोग में नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि हम उतनी लंबी गहरी सांस लेते ही नहीं। तो प्राणायाम का मतलब है प्राणों का विस्तार। जितना ज़्यादा हम प्राणायाम करेंगे उतना ज़्यादा आपके प्राणों का विस्तार होता जाएगा। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है प्राणायाम। और उसके बाद ध्यान, जब हम अच्छी तरह से प्राणायाम कर लेते हैं तो आप मनोमय कोश को भी मजबूत कर सकते हैं और वह भी आपका मजबूत होता है। तो अलग अलग तस्वीरें देश भर से सामने आ रहे हैं। अभिनेत्री और नेता हेमा मालिनी को इस वक्त आप देख रहे थे और ये तस्वीरें विशाखापट्टनम से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, डिप्टी सीएम सभी मौजूद हैं। इन तमाम लोगों के साथ आप जो यहाँ पर योग आसन कर रहे हैं। नवदीप जी, योग करना स्वास्थ्य के लिए शारीरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मानसिक रूप से कितना ये मददगार साबित होता है? कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो उसमें ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आपके मनोरोग भी अपने आप दूर होते हैं। क्योंकि आसन करने के बाद जब अन्नमय कोश आपका मजबूत हो जाता है तो आपका प्राणमय कोश भी आपका मजबूत होता है। और प्राणमय कोश के मजबूत होने पर आप जो है जो आपके मनोवृत्ति है, मन से जो आपकी जो दिक्कतें हैं, वह आपके मन को और ज़्यादा मजबूत करने लगता है। और मन के मजबूत होने से आप ध्यान में जा सकते हैं, आपकी बुद्धि का विकास होता है। जो हम अभी संतुलन की बात कर रहे थे, वह संतुलन भी हमारा ठीक हो जाता है। जो आम सी समस्याएं होती हैं नवदीप जी, जैसे आंखों की रोशनी और जोड़ों में दर्द, क्या इनके लिए भी मददगार योग साबित होता है? जी जी बिल्कुल। आँखों के लिए हमारे पास आँखों की बहुत सारी एक्सरसाइज हैं। और ये जैसे अभी ये जो प्राणायाम कर रहे हैं, भ्रामरी प्राणायाम है। ये भ्रामरी प्राणायाम में आपने देखा है कि ये षडमुखी मुद्रा बना रखी है, आँख भी बंद है, नाक भी बंद है, और श्वास भरने के बाद जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो भौरे की तरह गुंजन कर रहे हैं ऐसे। तो इससे आपका ये जो मन है, जिसकी बारे में मानसिक शक्ति की बात कर रहे हैं, इसके बाद आपकी जो आत्मिक पावर है वो भी बढ़ने लगती है। दूसरे चैनल में जाना है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप देख पाएंगे, आप योग के कार्यक्रम में शिरकत करती हुई और योग करती हुई नजर आ रही हैं। और वहीं विशाखापट्टनम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देश भर से इस तरह की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर तमाम बड़े चेहरे लोगों के साथ आज योग कर रहे हैं और हर किसी से यही संदेश उनको दे रहे हैं योग के माध्यम से, आज के कार्यक्रम के माध्यम से, कि सिर्फ आज ही के दिन नहीं बल्कि हर दिन और साल के हर दिन आप योग करें, तभी आपको इसका फायदा मिल पाएगा। नवदीप जी, जो अलग अलग आसन लगातार आप दिखा रहे हैं और आप करवा भी रहे हैं, कितने लंबे समय तक उसको करें या फिर जीवन भर उसको करते रहना है, तभी जो समस्याएं हैं उनसे परमानेंट निजात मिल पाएगा? हाँ, जब ये जीवन भर बोलते हैं तो लोग डरने लगते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि हमें आधा घंटा ही तो निकालना है। 24 घंटे हमारे पास है, क्या उसमें से हम 24 मिनट नहीं निकाल सकते? वो भी अपने स्वास्थ्य के लिए। आप पैसा कमा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ मौज मस्ती कर रहे हैं, वो कब कर पाएंगे? जब हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा, जब हमारी इंद्रियां बैलेंस होंगी, जब हमारे शरीर के सारे तत्व बैलेंस होंगे,
तो इसीलिए 24 मिनट निकालिए, और वो भी हफ्ते में कम से कम 4 या 5 दिन कर लीजिए। तो रिसर्च में ये है कि आप 4-5 दिन भी अगर उसको करते हैं तो आप पूरी तरह से स्वस्थ भी रह सकते हैं। और बीमारी तो आती जाती है, आपको बहुत सारी बीमारियां लोगों को मिल जाएंगी, वो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब आपके बॉडी चैनल्स खुलने लगेंगे, आपके प्राण तत्व खुलने लगेंगे, तो आप बीमारी में होने के बाद भी बिना दवाइयों के भी आप स्वस्थ दिखाई देंगे। आपको कभी आप बेड में नहीं होंगे, मतलब एक तरह से बेड में जब रिटर्न हो जाते हैं, बुखार आ रहा है तो 10 दिन बेड में चले गए, दवाइयाँ खा रहे हैं, चिड़चिड़ापन है, एनर्जी ख़त्म हो गई, आप योग करते रहेंगे, योगी डाइट लेते रहेंगे, तो कभी आप बिस्तर में नहीं जा सकते। बीमारी तो आती जाती है, वैसे योग बीमारियों के लिए नहीं है, योग स्वस्थ मतलब खुशी के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए। जी जी, धन्यवाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।